नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है ए और बी कार्य शुरुआत करते हैं। कह रहा है ए और बी जो है कार्य शुरुआत करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। कह रहा है और 4 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। हाँ कि ना कहोगे? कह रहा है बी जो है 2 दिन और कार्य करता है। कह रहा है बी जो है 2 दिन और कार्य करता रहता है और फिर उन्हें भी छोड़ देता है और बाकी कार्य सी जो है 8 दिन में पूरा कर देता है। कह रहा है बताइए सी पूरे कार्य को कितना समय लेगा? कह रहा है कि बताइए सी जो है पूरे कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। यही कह रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना? हाँ। इसी प्रकार कह रहा है कि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना? हो गया दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और कह रहा है कि जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना? हो गया। तो मैंने पूछा कि अगर ए और बी यदि 8 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं और बी और सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं काम को, तो काम क्या था? हो गया काम तो एक ऐसी संख्या होगी जो 8 से डिवाइड और 12 से डिवाइड और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 8 और 12 का एलसीएम निकाल लिया। मैंने कहा ठीक है। तो 8 12 का एलसीएम आएगा कितना? हो गया देखिए, 4 से अगर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो 24 हो जाएगा। मतलब जो हमारा काम रहा होगा वो 24 यूनिट रहा होगा। हो गया। हाँ, जो हमारा काम रहा होगा वो 24 यूनिट रहा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। कहोगे नहीं। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए और बी मिलकर 8 दिन में 24 काम कर रहे होंगे। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ। इसी प्रकार इसका मतलब क्या है? कहोगे इसी प्रकार यहाँ पर इसका मतलब है कि 12 दिन में बी और सी मिलकर 12 दिन में 24 काम कर रहे होंगे। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और बी मिलकर 8 दिन में 24 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 3 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना? कहोगे इसी प्रकार बी और सी मिलकर यदि 12 दिन में 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? कहोगे 2 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए और बी कार्य शुरू करते हैं। कह रहा है ए और बी जो है दोनों काम को शुरुआत करते हैं और कह रहा है 4 दिन तक करते रहते हैं, उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी कार्य शुरुआत करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है। अगर दोस्तों ए और बी ने काम शुरुआत किया और 4 दिन तक काम किया, उसके बाद ए छोड़ देता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी 4 दिन तक लगातार किए होंगे साथ में काम। हो गए। हाँ। अगर दोस्तों ए और बी ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद ए छोड़ देता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी ने साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और बी ने साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया तो कितना काम किया होगा 4 दिन के अंदर साथ में मिलकर? कहोगे देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 दिन में 12 यूनिट काम किए होंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 24 यूनिट कुल काम था और ए और बी ने 4 दिन में कुल मिलाकर 12 यूनिट काम कर लिया साथ में मिलकर। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 24 यूनिट काम था और ए और बी ने 4 दिनों के अंदर 12 यूनिट काम कर लिया था, तो इस प्रकार 12 यूनिट काम बचा। हाँ कि ना? हो गया। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी जो है 2 दिन और कार्य करता है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ। आगे कह रहा है फिर वह भी छोड़ देता है, बाकी कार्य सी 8 दिन में पूरा करता है। दोस्तों 24 यूनिट काम कुल था, 4 दिन के अंदर ए और बी ने कुल मिलाकर 12 यूनिट काम कर लिया। जब 12 यूनिट काम बचा तो ए ने काम छोड़ दिया। हाँ कि ना? हो गया। हाँ। जब दोस्तों 12 यूनिट काम बचा था तब ए ने काम छोड़ दिया और उसके बाद जो काम बचा है उस काम पर बी 2 दिन काम करता है, उसके बाद उसी काम पर सी 8 दिन काम करता है, उसके बाद काम पूरा हो जाता है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों, ये जो काम बचा है इस काम पर बी जो है 2 दिन काम करता है और सी 8 दिन काम करता है और काम पूरा हो जाता है। हाँ कि ना? हो गया। अगर दोस्तों बी 2 दिन काम कर रहा है और सी भी 2 दिन काम करे तो मैं कह सकता हूँ कि बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करेंगे। हो गया। अगर दोस्तों बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करेंगे तो 2 दिन में काम कितना करेंगे? हो गया देखिए, बी और सी एक दिन में तो 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो बी और सी 2 दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों
बी और सी द्वारा कुल 12 यूनिट काम किया जा रहा था कहोगे हाँ, और 4 यूनिट काम इनके द्वारा 2 दिन में किया गया है कहोगे हाँ। बी और सी के द्वारा 2 दिन में 4 यूनिट काम किया गया कहोगे हाँ। बचा काम कितना कहोगे 8 यूनिट। तो इस 8 यूनिट काम को कौन करेगा कहोगे सी करेगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों कहोगे देखिए सी को काम करना था 8 दिन और उसने काम की हमने उससे काम करवाया है 2 ही दिन, तो इस प्रकार 6 दिन और काम करेगा और 6 दिन में वो 8 यूनिट काम कर देगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों जो सी है 8 यूनिट काम 6 दिन में करेगा, 8 यूनिट काम 6 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा कहोगे देखिए 8 यूनिट काम जो सी है 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में वो 4/3 यूनिट काम करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 4/3 यूनिट काम करेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों सी जो है एक दिन में 4/3 यूनिट काम करेगा, अगर दोस्तों सी जो है एक दिन में 4/3 यूनिट काम करेगा तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा कहोगे देखिए 24 यूनिट कुल काम था कहोगे देखिए 24 यूनिट कुल काम था और सी जो है एक दिन में 4/3 काम कर रहा है तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 24 यूनिट काम को ये इतने समय में समाप्त करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या कहोगे देखिए 4 से डिवाइड करोगे 6 आएगा और 6 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 18 आएगा। मतलब जो सी है वो पूरे काम को 18 दिन में समाप्त करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए कोई काम को बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। कह रहा है ए जो है किसी काम को बी की तुलना में दुगनी गति से काम करता है। हाँ क्यों कहोगे। कह रहा है यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा। कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है जो ए है किसी काम को, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि किसी काम को ए बी की तुलना में, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी काम को ए बी की तुलना में दुगनी गति से काम करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है ए जो है किसी काम को बी की तुलना में दुगनी गति से काम करता है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि बी यदि एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो उस हिसाब से ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो आप मुझे बताइए यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो वे 3 यूनिट काम करेंगे। अगर दोस्तों बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो आप मुझे बताइए यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, कहोगे 3 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है कहोगे, इस क्वेश्चन में आगे लिखा है कि यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर ले तो अकेला बी उस काम को कितने समय में कर लेगा। हाँ क्या कहोगे हाँ। हम दोस्तों तब तक नहीं बता सकते कि बी कितने समय में कर लेगा जब तक हमें पता ना हो कि काम क्या था। हाँ क्या कहोगे हाँ। तो सबसे पहले जरूरी है हमें निकालना काम। हाँ क्या कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हमें काम निकालना बहुत जरूरी है। हाँ क्या कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हम काम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, कहोगे 3 यूनिट काम कर रहे हैं। और ये भी बात पता है कि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं और 12 दिन में काम समाप्त कर ले रहे हैं तो 12 दिन में उन्होंने काम कुल कितना किया होगा, कहोगे देखिए दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 12 दिन में देखा जाए तो 36 यूनिट काम किए होंगे। दोस्तों ये 36 यूनिट काम कब किए होंगे, कहोगे जब 36 यूनिट काम रहा होगा तभी किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों 36 यूनिट काम इन्होंने कब किया होगा, 12 दिन के अंदर, कहोगे 12 दिन के अंदर 36 यूनिट कब किए होंगे, 12 दिन के अंदर 36 यूनिट काम कब तब किए होंगे, 36 यूनिट काम कब तब किए होंगे जब 36 यूनिट काम रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो काम था वो कितना यूनिट था, कहोगे 36 यूनिट कुल काम था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए बी कितने समय में काम को पूरा करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप बताइए मुझे बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, कहोगे 1 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोस्तों बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो इस 36 यूनिट काम को
करने में बी कितना समय लेगा कहोगे, देखिए एक दिन में बी 1 यूनिट काम कर रहा है तो 36 यूनिट काम को बी जो है 36 दिन में खत्म करेगा, 36 दिन में खत्म करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है आशा जो है बाबू की तुलना में, कह रहा है आशा जो है बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। कह रहा है इसी कार्य को अकेले आशा निम्न समय में पूरा कर सकती है। कह रहा है बताइए आशा जो है काम को कितने समय में पूरा कर सकती है, यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबू और आशा किसी काम को दोनों मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है आशा जो है, आगे दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि आशा जो है, कह रहा है जो आशा है बाबू की तुलना में कह रहा है जो आशा है, कह रहा है जो आशा है बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। कह रहा है जो आशा है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। मतलब यदि बाबू जो है एक दिन में, मतलब यदि बाबू एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो आशा एक दिन में 7 यूनिट काम करती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है। कह रहा है जो आशा है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। मतलब अगर बाबू एक दिन में 4 यूनिट काम करती है तो आशा एक दिन में 7 यूनिट काम करती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों को समझ में नहीं आया ये कैसे बन के तैयार हो गया। दोस्तों आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैं निकाल के एक बार बता देता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है आशा जो है, कह रहा है आशा जो है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है आशा जो है बाबू की तुलना में, कह रहा है क्वेश्चन आशा जो है बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। कह रहा है आशा जो है बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। मतलब जो आशा है इतना कुशल है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दोस्तों अगर मैं A/B की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा, A/B की वैल्यू कहोगे, A/B की वैल्यू आएगा 7/4। क्या आएगा कहोगे 7/4 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि बाबू एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो आशा एक दिन में 7 यूनिट काम करती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों जो चीज आप डायरेक्ट निकाल रहे थे उस चीज को आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों जो बाबू है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और जो आशा है एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बाबू एक दिन में 4 यूनिट काम कर रही है और बाबू एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और आशा जो है एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, तो आप मुझे बताइए यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे कहोगे। देखिए बाबू एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और आशा एक दिन में 7 यूनिट काम कर रही है। अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। हाँ ना कहोगे हाँ। ठीक दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए आशा कितने समय में काम को पूरा करेगी कहोगे हाँ। दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं कि आशा कितने समय में काम पूरा करेगी जब तक हमें ये बात पता ना हो कि कुल काम कितना था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम काम पता करें कुल काम कितना था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप बताइए दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे थे कहोगे, 11 यूनिट काम कर रहे थे। मेरा ठीक है। और दोस्तों हमें ये भी बात पता है कि बाबू और आशा मिलकर काम को 7 दिन में पूरा कर दे रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों वे दोनों एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहे हैं और 7 दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं, तो आप बताइए उन्होंने 7 दिन में काम कुल कितना किया होगा। अगर दोस्तों वे दोनों एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहे हैं और 7 दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं, तो आप मुझे बताइए 7 दिन के अंदर उन्होंने काम कितना किया होगा कहोगे 77 यूनिट काम किया होगा। दोस्तों ये 77 यूनिट काम कब किया होगा कहोगे, जब 77 यूनिट काम रहा होगा, जब 77 यूनिट काम रहा होगा तब जाकर 77 यूनिट काम किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो कुल काम था, मतलब जो काम था कुल वो 77 यूनिट था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो कुल काम था वो 77 यूनिट था। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों कुल काम 77 यूनिट था तो आप मुझे बताइए आशा जो है काम को कितने समय में समाप्त कर देगी कहोगे। देखिए आशा जो है एक दिन में 7 यूनिट काम कर रही है कहोगे। देखिए आशा जो है एक दिन में 7 यूनिट काम कर रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो आशा जो है 77 यूनिट काम को ये 11 दिन में समाप्त कर देगी। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए आशा जो है काम को कितने दिन में समाप्त कर देगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि आशा जो है काम को कितने दिन में समाप्त करेगी।
तो यहाँ पर दोस्तों क्या निकल कर आया, कहोगे 11 दिन आया। मतलब जो आशा है वो काम को पूरे 11 दिन में समाप्त कर देगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। आप कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य पूरा करने में, कह रहा है एक कार्य पूरा करने में ए को बी से 2 और सी से 3 गुना समय लगता है। ठीक है, कह रहा है एक साथ काम करके, कह रहा है एक साथ काम करके वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है बी को अकेले वह काम करने में कितना दिन लगेगा। कह रहा है कि बताइए बी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। कहोगे यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने से पहले, दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो भाई देखिए, अगर आपको समझाने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप समझाइए, हम समझने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, मान लीजिए दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। जो दोस्तों पहला व्यक्ति है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। मान लीजिए दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। जो पहला व्यक्ति है दोस्तों वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। अगर दोस्तों जो पहला व्यक्ति है किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को यदि 30 दिन में पूरा करता है तो काम कुल कितना तक हो गया। देखिए काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड और 30 से भी डिवाइड और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो 20 और 30 का मैंने एलसीएम निकाल लिया तो आ गया एलसीएम 60। मतलब जो हमारा काम रहा होगा वो कितना यूनिट रहा होगा, कहोगे 60 यूनिट रहा होगा। इसका मतलब आप बता दीजिए मुझे। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति है वो 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है। मेरा ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कहोगे इसका मतलब भी यहाँ पर है कि जो बी है वो 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों जो पहला व्यक्ति ए है वो 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा, कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 3 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे। इसी प्रकार दोस्तों यदि दूसरा व्यक्ति बी 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 2 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे। मतलब ये जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे। तो ये दोस्तों क्या है, कहोगे ए की क्षमता है और ये क्या है, कहोगे ये बी की क्षमता है एक दिन में काम करने की। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों ए की क्षमता एक दिन में काम करने की 3 यूनिट है और बी की क्षमता एक दिन में काम करने की 2 यूनिट है तो आप मुझे बता दीजिए कि इनकी क्षमताओं का अनुपात है कितना। इनकी क्षमताओं का अनुपात है कितना। तो आप मुझे बता दीजिए कि इनकी क्षमताओं का अनुपात है कितना। कहोगे देखिए ए की क्षमता 3 है, 3 यूनिट है और बी की क्षमता 2 यूनिट है एक दिन में काम करने की। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या है, कहोगे 3:2 है। ठीक है दोस्तों ये जो है कितने दिन में काम समाप्त कर रहा था, कहोगे 20 दिन में कर रहा था। और जो बी है दोस्तों काम कितने दिन में समाप्त कर रहा था, कहोगे 30 दिन में कर रहा था। ठीक है, अगर दोस्तों ए काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है और बी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है तो आप मुझे बताइए इनके द्वारा काम को समाप्त करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है। इनके द्वारा काम समाप्त करने में, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा काम समाप्त करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है। कहोगे देखिए ए जो है 20 दिन ले रहा है काम को समाप्त करने में और जो बी है 30 दिन ले रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनके समय का अनुपात 2:3 है। हाँ कि ना कहोगे। इस प्रकार देखा जाए तो काम को समाप्त करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:3 है। हाँ कि ना कहोगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कहोगे हाँ हमें दिख रहा है। मैंने क्या दिख रहा है, कहोगे हमें यहाँ पर दिख रहा है कि क्षमताओं का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात है और समय के अनुपात का उल्टा क्षमताओं का अनुपात है। मैंने पूछा दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कहोगे तुरंत आपने कहा कि भैया हाँ हमें दिख रहा है। मैंने कहा क्या दिख रहा है, कहोगे हमें ये दिख रहा है कि क्षमताओं के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात है और समय के अनुपात का उल्टा क्षमताओं का अनुपात है। हाँ कि ना कहोगे। तो दोस्तों आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी काम को पूरा करते हैं तो दोस्तों आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी काम को पूरा करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षमताओं का अनुपात का उल्टा उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होता है और उनके द्वारा लिए गए समय के अनुपात का उल्टा उनकी क्षमताओं का अनुपात होता है।
दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी काम को करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा लिए गए समय के अनुपात का उल्टा उनकी क्षमताओं का अनुपात होता है और उनकी क्षमताओं के अनुपात का उल्टा उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? कहोगे हाँ, हमें अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई। क्योंकि दोस्तों आप खुद यहाँ पर देख लीजिए, इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या था? 3:2 था। और ऐसी स्थिति में दोस्तों इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हुआ? हो गया 2:3 हुआ। हाँ क्या हो गया? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:3 था। हो गया। हाँ। और ऐसी स्थिति में इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या हुआ? हो गया इसका उल्टा ही तो हुआ। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज ये तो समझ में आ गई। हो गया। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको एक चीज और प्रयास करता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि उसका भी बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में रोल है। ठीक है, आइए दोस्तों मैं समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार फिर से उस चीज को। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 3:3:2 का उल्टा होगा क्या? मैंने आपसे कहा कि बताइए 3:2 का उल्टा होगा क्या? तो आपने कहा कि भैया 3:2 का उल्टा 2:3 होगा। हाँ ना? हो गया। मैंने दोस्तों आपसे कहा कि बताइए 3:2 का, मैंने आपसे कहा कि 3:2 का बताइए उल्टा होगा क्या? तो आपने तुरंत कहा कि भैया 3:2 का उल्टा 2:3 होगा। दोस्तों आपने बहुत तेजी से इसका जवाब दे दिया, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं अनुपात में थी। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों आपने यहाँ पर बहुत तेजी से इसका जवाब दे दिया कि 3:2 का उल्टा 2:3 होगा। ऐसा इसलिए दिया है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं अनुपात में थी। लेकिन दोस्तों अगर तीन संख्याएं अनुपात में होती तो उस स्थिति में आपको उल्टा बताने में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। हाँ कि ना? अगर दोस्तों यहाँ पर तीन संख्याएं अनुपात में होती तो उस स्थिति में उन अनुपातिक वैल्यू का उल्टा बताने में आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ क्या? उस दोस्तों परेशानी से सामना करने के लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ किसी भी अनुपातिक वैल्यू का उल्टा निकालने के लिए। हाँ क्या? ठीक है दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जब भी हमें किसी अनुपातिक वैल्यू का उल्टा निकालना हो तो आपको उस अनुपातिक वैल्यू में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उनका एलसीएम ले लेना है। जैसे दोस्तों मुझे 3:2 का उल्टा निकालना था। हाँ क्या? दोस्तों इसमें कितनी संख्याएं यूज हुई है? दो संख्याएं यूज हुई है। ठीक है दोस्तों आपको इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। आया एलसीएम कितना? 6 आया। ठीक है, अब दोस्तों जो एलसीएम आया उसको 3 से डिवाइड करिए। 3 से डिवाइड करने पर क्या आया? 2 आया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप दूसरी संख्या से डिवाइड करिए एलसीएम को, हो गया 3 आया। तो दोस्तों ये जो आया है निकलकर ये कुछ और नहीं है, ये जो संख्याएं अनुपात में थी उसका उल्टा है। हाँ क्या? हो गया। हाँ दोस्तों इस प्रकार देखा जाए 3:2 का उल्टा 2:3 होगा। इस प्रकार का हो गया। हाँ तो दोस्तों आपने जो उल्टा 3:2 का यहाँ पर निकाला था वही तो उल्टा यहाँ पर आया है। कहोगे हाँ, मतलब ये जो मेथड है ये हमारा बहुत कारगर सिद्ध होगा क्वेश्चनों को सोल्व करने में। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब दोस्तों अगर आपके सामने तीन संख्याएं भी अनुपात में आ जाए तो आप अगर दोस्तों आपके सामने तीन संख्याएं भी अनुपात में आ जाए तो उस स्थिति में भी आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं आसानी से। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो ठीक है दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपसे कर लेता हूं। मैंने कहा कि बताइए 3:5:6 का उल्टा होगा क्या? मैंने कहा कि बताइए 3:5:6 का उल्टा होगा क्या? तो आपने कहा कि भैया देखिए अगर हमें 3:5:6 का उल्टा निकालना है, हो गया देखिए अगर हमें 3:5:6 का उल्टा निकालना है तो हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो हमें देखिए 3 और 6 का हमने एलसीएम लिया तो आया 6 और 6 और 5 का एलसीएम लिया आया तो 30 आया। हाँ क्या? हो गया। उसके बाद हमें पहली संख्या से एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है डिवाइड कर दीजिए। हो गया देखिए अगर डिवाइड करते हैं 3 से 30 को तो आएगा 10। हो गया, इसी प्रकार हमें दूसरी संख्या से एलसीएम को डिवाइड करना चाहिए तो आया 6। इसी प्रकार हो गया हमें तीसरी संख्या से डिवाइड करना चाहिए तो आया 5। तो इस प्रकार का हो गया देखिए, इस प्रकार ये जो आया है ये कुछ और नहीं है 3:6 5:6 का उल्टा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छी, इसका मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों इसी क्वेश्चन में हमें इस चीज का प्रयोग करना है। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था 3 व्यक्ति हैं।
कह रहा था एक व्यक्ति बी ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी। कह रहा है दोस्तों एक कार्य पूरा करने में, कह रहा है क्वेश्चन, एक कार्य पूरा करने में ए जो है, कह रहा है एक कार्य पूरा करने में ए जो है बी से दुगना समय लेता है। कह रहा है एक कार्य पूरा करने में ए जो है बी से, किससे, बी से दुगना समय लेता है। कौन दुगना समय लेता है? कहोगे ए लेता है। किससे? कहोगे बी से। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर बी काम को खत्म करने में 1 दिन का समय लेता है तो बी उसी काम को खत्म करने में 2 दिन का समय लेता है। हाँ ना? हो गया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बी काम खत्म करने में 1 दिन का समय लेता है तो उस स्थिति में ए जो है काम को खत्म करने में 2 दिन का समय लेता है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए जो है बी की तुलना में दुगना समय लेता है और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था ए जो है बी की तुलना में दुगना समय लेता है, लेकिन सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। कौन 3 गुना समय ले रहा है? कहोगे ए ले रहा है। किसकी तुलना में? कहोगे सी की तुलना में। तो सी कितना ले रहा होगा? कहोगे 2/3 समय ले रहा होगा। 2/3 समय ले रहा होगा। हाँ ना? कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो ए जो है, इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि यदि ए किसी काम को 2 दिन में समाप्त करता है तो बी उसी काम को 1 दिन में समाप्त करता है और सी उसी काम को 2/3 दिन में समाप्त करता है। हाँ क्या? कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया। अगर दोस्तों मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो आएगा क्या? कहोगे देखिए, अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो यहां पर 6 आएगा, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 2 आएगा। हाँ क्या? कहोगे। तो दोस्तों ये क्या था? कहोगे ये उन तीनों व्यक्तियों द्वारा लिए गए समय का अनुपात था। हाँ क्या? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये तीनों व्यक्तियों द्वारा लिए गए समय का अनुपात था तो ये भी तो तीनों व्यक्तियों द्वारा लिए गए समय का अनुपात है। कहोगे हाँ, क्योंकि इसी को तो हमने सोल्व किया है। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ये ए यदि किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है तो बी उसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है और सी उसी काम को 2 दिन में समाप्त करता है। हाँ क्या? कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये तीनों व्यक्तियों द्वारा लिए गए समय का अनुपात है। तीनों व्यक्तियों द्वारा लिए गए समय का अनुपात है। अगर दोस्तों तीनों व्यक्तियों द्वारा लिए गए समय का अनुपात है तो आप मुझे बताइए कि समय के अनुपात का उल्टा होता क्या है? कहोगे क्षमताओं का अनुपात होता है। अगर दोस्तों समय के अनुपात का उल्टा क्षमताओं का अनुपात होता है तो आप मुझे बताइए इन तीनों व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात था कितना? कहोगे देखिए इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ये है। अगर आपको इनके द्वारा इनकी क्षमताओं का अनुपात पता करना है तो आप इनका उल्टा कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए उल्टा करने के लिए? समय का उल्टा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। आया एलसीएम कितना? कहोगे देखिए 6 3 2 का एलसीएम आया 6। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना है? कहोगे आप 6 से 6 को डिवाइड करिए। आया कितना? कहोगे 1 आया। ठीक है। इसी प्रकार अब आगे क्या करना है? कहोगे इस प्रकार दूसरी संख्या से आप डिवाइड करिए। तो आया कितना? कहोगे 2 आया। इसी प्रकार आगे कहोगे, इसी प्रकार आगे तीसरी संख्या से आप एलसीएम को डिवाइड करिए। तो कहोगे ये जो वास्तव में निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है, ये तीनों व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात है। ये तीनों व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात है। हाँ क्या? कहोगे हाँ। मतलब तीनों व्यक्तियों की समय का अनुपात 6:3:2 था और तीनों व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात 1:2:3 था। मतलब तीनों व्यक्तियों द्वारा लिए गए समय का अनुपात 6:3:2 था और तीनों व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात 1:2:3 था। हाँ क्या? कहोगे हाँ। मुझे क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं? कहोगे हाँ। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए यदि 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है तो बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है और सी 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है। हाँ तो कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है और सी 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है तो आप मुझे बताइए यदि वे तीनों एक साथ काम करें, वे तीनों एक साथ काम करें तो पूरे काम को कितने दिन, अगर वे तीनों एक साथ काम करें तो 1 दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे देखिए ए 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, सी 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है। अगर वे तीनों एक साथ काम करते हैं तो 1 दिन में इस प्रकार देखा जाए तो 6 यूनिट काम करेंगे। हाँ अपना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए बी, इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा था कि एक साथ काम करके, इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा था कि एक साथ काम करके वे उस काम को 2 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यही क्वेश्चन कह रहा था। कहोगे तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं कि बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा जब तक हमें ये बात पता ना हो कि काम कुल कितना था। हाँ ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमें जरूरी है पहले पता करना काम कितना था। हाँ ना? कहोगे हाँ।
तो दोस्तों हम काम पता कर लेते हैं। दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? हो गए 6 यूनिट काम कर रहे हैं। और दोस्तों हमें ये भी बात पता है कि तीनों मिलकर काम को 2 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। हो गए हाँ। अगर दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं, अगर दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में काम कुल कितना किए होंगे? तो अगले देखिए, अगर तीनों व्यक्ति एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं तो 2 दिन में तो 12 यूनिट काम किए होंगे। दोस्तों ये 12 यूनिट काम कब किए होंगे? जब 12 यूनिट काम रहा होगा तब किए होंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये 12 यूनिट काम कब किए होंगे? कहोगे जब 12 यूनिट काम रहा होगा तभी किए होंगे। हाँ कि ना? कहोगे मतलब जो कुल काम था वो 12 यूनिट था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब जो कुल काम था वो 12 यूनिट था काम। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो सबसे पहले आप बताइए दोस्तों, बी एक दिन में काम कुल कितना कर रहा है? कहोगे देखिए, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोस्तों बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कहोगे देखिए, कुल काम 12 यूनिट था और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी जो है उस काम को पूरे 6 दिन में समाप्त कर देगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मेरा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। कह रहा है ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। कह रहा है वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। कह रहा है ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है समय। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? कह रहा है कि बताइए बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है बी की तुलना में, कह रहा है ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। हाँ हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। कौन उत्तम कारीगर है? कहोगे ए। कितना गुना? 3 गुना। किससे? कहोगे बी से। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। हाँ क्या? कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो उस स्थिति में ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। हाँ क्या? कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये ए और बी की क्षमताओं का अनुपात है। तो दोस्तों मैंने पूछा कि ये क्या है, तो आपने तुरंत कहा कि भैया ये क्षमताओं का अनुपात है। हाँ क्या? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये क्षमताओं का अनुपात है तो आप मुझे बताइए कि इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात था कितना? काम को खत्म करने में? कहोगे देखिए ये क्षमताओं का अनुपात है। अगर मुझे समय का अनुपात निकालना है तो आप क्षमताओं के अनुपात का उल्टा कर दीजिए, समय का अनुपात आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों इसको मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा अगर मैं करता हूं तो क्या कहोगे देखिए, अगर 3/1 का आप उल्टा करते हो तो 1/3 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो ये क्या निकल कर आया? कहोगे ये समय का अनुपात आया। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बी किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर रहा होगा, अगर बी किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर रहा होगा तो ए उसी काम को 1 दिन में समाप्त कर रहा होगा। हाँ क्या? कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा ये क्या है? कहोगे देखिए ये हमने क्षमताओं का मैंने पूछा ये क्या है, तो आपने कहा कि भैया देखिए क्षमताओं का अनुपात 3:1 था, मैंने इसका उल्टा कर दिया तो आ गया 1/3। और ये जो आया है ये कुछ और नहीं है, ये समय का अनुपात है। हाँ क्या? कहोगे हाँ ठीक है। तो मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या है? कहोगे तो आपने कहा कि भैया देखिए इसका मतलब यही है कि यदि बी किसी काम को 3 दिन में करता है तो ए उसी काम को 1 दिन में करता है। हाँ क्या? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है और ए उसी काम को 1 दिन में कर रहा है तो आप मुझे बताइए कि ए जो है बी की तुलना में कितने दिन कम ले रहा है समय? कहोगे देखिए ए 1 दिन में कर रहा है काम और बी जो है उसी काम को 3 दिन में कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए जो है बी की तुलना में 2 दिन कम समय ले रहा है। हाँ क्या? कहोगे हाँ। कितने दिन कम समय ले रहा है? कहोगे 2 दिन कम समय ले रहा है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है बी की तुलना में 10 दिन कम समय ले रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया जो ए है बी की तुलना में 2 दिन कम समय ले रहा है, मतलब 2 यूनिट बराबर 10 दिन के। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। अगर 2 यूनिट बराबर 10 दिन के है तो एक बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर 5 दिन के। हाँ क्या? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं। ठीक है। हमारे अनुसार दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के अनुसार बताइए ए एक दिन में ये काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा था?
तो दोस्तों आप मुझे इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताइए कि ए जो है काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा था। कहोगे देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ए जो है काम को 1 दिन में समाप्त कर रहा था। हाँ ना कहोगे हाँ। और 1 बराबर कितने किया है, कहोगे 5 किया है। 1 बराबर 5 किया है, मतलब जो ए है वो काम को वास्तव में वो काम को 5 दिन में समाप्त कर रहा होगा। हाँ ना कहोगे हाँ। मतलब जो ए है वो काम को 5 दिन में समाप्त कर रहा होगा। हाँ ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, ये 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, कहोगे हाँ, और वो 5 दिन में काम को समाप्त कर दे रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों ए जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और वो 5 दिन में काम को समाप्त कर दे रहा है। अगर दोस्तों ए जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और 5 दिन में काम समाप्त कर दे रहा है, तो आप मुझे बताइए कि 5 दिन में उसने काम कुल कितना किया था। अगर दोस्तों ए 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और 5 दिन में काम समाप्त कर दे रहा है, तो आप मुझे बताइए कि 5 दिन में वो उसने काम कितना किया था। कहोगे देखिए ए जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 दिन में उसने 15 यूनिट काम किया होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों 15 यूनिट काम कब किया होगा, कहोगे जब 15 यूनिट काम रहा होगा। जब 15 यूनिट काम रहा होगा तब जाकर उसने 15 यूनिट काम किया होगा। मैंने कहा ठीक है। मतलब जो कुल काम था वो 15 यूनिट था। हाँ ना कहोगे हाँ। मतलब जो कुल काम था वो 15 यूनिट था। हाँ ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मतलब जो कुल काम था वो 15 यूनिट था। हाँ ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। हाँ क्या कहोगे हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए कि बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है। कहोगे देखिए बी जो है 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोस्तों बी 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहोगे देखिए काम कुल 15 यूनिट था और बी जो है 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। कहोगे देखिए काम तो कुल 15 यूनिट था और बी जो है 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी जो है पूरे काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा। हाँ ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे खुलकर। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है। ठीक है। कह रहा है और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन का कम समय लेते हैं। हाँ ना हो गया हाँ। कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए ये इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। हाँ क्या हो गया हाँ। मतलब कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करते हैं यदि तो वे काम को पूरे कितने दिन में समाप्त करेंगे। यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गया हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कार्य कुशलता में बी की तुलना में 3 गुना कुशल है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है। कौन 3 गुना कुशल है, कहोगे ए। किससे, कहोगे बी से 3 गुना कुशल है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि बी यदि एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना कुशल है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है। कौन 3 गुना कुशल है, कहोगे ए। किससे, कहोगे बी की तुलना में। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो मुझे बताइए खुलकर। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा था, कहोगे हाँ, और ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था, कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये क्या है, कहोगे ये तो क्षमताओं का अनुपात है। अगर दोस्तों ये क्षमताओं का अनुपात है तो आप मुझे बताइए कि समय का अनुपात होगा कितना। इनके द्वारा काम पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात होगा कितना, कहोगे देखिए हमें पता है कि क्षमताओं के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है, इसलिए हमने इनकी क्षमताओं के अनुपात का उल्टा कर दिया। तो क्षमताओं के अनुपात का हमने उल्टा किया तो आया 1/3। हाँ ना कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा ये क्या आया निकल कर, कहोगे ये देखा जाए तो ये समय का अनुपात आया निकल कर। मैंने पूछा ये क्या निकल कर आया, जब आपने उल्टा कर दिया तो कहोगे आप, तो तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए क्षमताओं के अनुपात का उल्टा होता है समय का अनुपात, तो हमने उल्टा जब किया तो ये जो निकल कर आया है ये समय का अनुपात है। इनके द्वारा काम पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात है। मैंने ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बी किसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है तो ए उसी काम को 1 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब यही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों बी किसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है, ए उसी काम को 1 दिन में समाप्त करता है, तो आप मुझे बताइए कि ए जो है बी की तुलना में कितना दिन कम समय ले रहा है। तो तुरंत आपने कहा कि ये देखिए बी जो है उसी
बी जो है किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर रहा है और ए उसी काम को 1 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ए जो है बी की तुलना में 2 दिन का कम समय ले रहा है। हाँ ना हो गया। दोस्तों हमने इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा तो पता चला कि भैया जो ए है वो बी की तुलना में 2 दिन का कम समय ले रहा है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 60 दिन का कम समय ले रहा है, मतलब 2 दिन बराबर 60 दिन के। हाँ ना हो गया। तो एक बराबर कितने के हो गया, एक बराबर, तो आपने कहा कि भैया एक बराबर 30 के, तो मैंने पूछा एक बराबर कितने के, तो आपने तुरंत कहा कि भैया एक बराबर 30 के। हाँ ना हो गया, एक बराबर 30 दिन की। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं। दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताइए कि ए जो है काम कितने दिन में समाप्त कर रहा था, तो आपने इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताया कि भैया ये जो है काम को 1 दिन में समाप्त कर रहा था। कहोगे हाँ। और एक बराबर कितने के आया, कहोगे 30 दिन के आया है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो ये जो है उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता था, समाप्त कर रहा था। हाँ ना, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो है उस काम को वास्तव में 30 दिन में समाप्त कर रहा था। हाँ ना, कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा था। तो वे देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो बी जो है उस काम को 3 दिन में समाप्त कर रहा था। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बराबर है 30 दिन के, कहोगे हाँ। तो 3 बराबर कितने के, कहोगे 3 बराबर 90 दिन के। मतलब बी जो है वास्तव में उसी काम को 90 के। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब जो बी है वो उसी काम को 90 दिन में समाप्त कर रहा था। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए दोनों साथ वे यदि काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात बताना हो कि काम कुल कितना था। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि काम निकाला जाए। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों आप बताइए मुझे, ये जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था, कहोगे हाँ। और ये जो है काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा था, कहोगे हाँ। दोस्तों ए जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था और 30 दिन में काम समाप्त कर दे रहा था। अगर दोस्तों ए जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था और 30 दिन में काम समाप्त कर दे रहा था, तो आप मुझे बताइए 30 दिन में उसने काम कुल कितना किया होगा। तो वे देखिए 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था और 30 दिन में देखा जाए तो 90 यूनिट काम किया होगा। तो दोस्तों 90 यूनिट काम कब किया होगा, कहोगे जब 90 यूनिट काम रहा होगा तभी किया होगा। हाँ क्या, कहोगे हाँ। मतलब जो कुल काम था वो 90 यूनिट था। हाँ क्या, कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों कुल काम 90 यूनिट था तो आप मुझे बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कहोगे देखिए ए जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर 1 दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। हाँ क्या, कहोगे हाँ। ठीक है। कहोगे देखिए 90 यूनिट काम कुल था और दोनों मिलकर 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर इस पूरे काम को 22 सही 1/2 दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ क्या, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों दोनों मिलकर उस काम को 22 सही 1/2 दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ क्या, कहोगे हाँ। दोस्तों ये तो आपका उत्तर निकल कर आ गया। ठीक है। दोस्तों बात आती है कि मैंने इसे क्यों निकाला। हाँ क्या, कहोगे हाँ। दोस्तों मैं इसलिए निकाला हूं कि जरूरी नहीं है कि आप ए की सहायता से आप पूरा काम निकालो, आप बी की सहायता से भी काम निकाल सकते थे। हमें पता है दोस्तों बी 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और 90 दिन में काम समाप्त कर दे रहा है। हाँ क्या, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और 90 दिन में काम समाप्त कर दे रहा है, तो आप मुझे बताइए 90 दिन में काम कुल कितना किया होगा। कहोगे 90 यूनिट काम किया होगा। कहोगे देखिए 1 दिन में बी 1 काम कर रहा है तो 90 दिन में 90 काम किया होगा। 90 दोस्तों काम कब किया होगा, कहोगे जब 90 काम रहा होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार हमने ए का प्रयोग करके कुल काम निकाला है, उसी प्रकार हम बी का भी प्रयोग करके काम निकाल सकते हैं। हाँ ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी सहायता लेकर काम निकालते हैं। जरूरी नहीं है ए की सहायता से ही काम निकाला जाए, बी की सहायता से भी काम निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर पता कर लिया कि बी कितने दिन में काम समाप्त कर रहा है, जिससे मैं दोनों की सहायता से निकाल सकूं काम। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है और वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। कह रहा है अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। कह रहा है कि बताइए ए कितने दिन में काम समाप्त करेगा और बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा। यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप सबसे पहले बताइए कि मुझे 40% की फ्रैक्शन होगी कितनी। तो ये देखिए 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। मैंने कहा कैसे, आपने जल्दी बता दिया। कहोगे देखिए 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और ये जो है 40 20 का दोना है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 40% की फ्रैक्शन 2/5 होगी मेरा। ठीक है, इसका मतलब आप बता दीजिए मुझे। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 5 यूनिट है तो उसका 40% 2 है। मैंने कहा इसका मतलब बता दीजिए, तो आपने कहा कि भैया देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 5 यूनिट है 5 है तो उसका 40% 2 है। हाँ कि ना। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। कौन 40% अधिक है? ए। हाँ क्या कहोगे? हाँ। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों बी की कार्य क्षमता रही होगी 5 यूनिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में, क्या बी की तुलना में 40% अधिक है, मतलब 2 अधिक है। हाँ क्या कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, मतलब 2 अधिक है। हाँ क्या कहोगे? किससे कहोगे? बी से। अगर दोस्तों ए की कार्य क्षमता बी से 2 अधिक है, 2 यूनिट अधिक है, तो ए की कार्य क्षमता है कितनी? कहोगे ए की कार्य क्षमता 7 यूनिट है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो ए की कार्य क्षमता 7 यूनिट है। हाँ क्या कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, मतलब 2 अधिक है। अगर दोस्तों ए की कार्य क्षमता बी से 2 अधिक है तो ए की कार्य क्षमता है कितनी? कहोगे ए की कार्य क्षमता 7 यूनिट है। हाँ क्या कहोगे? तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया बी जो है एक दिन में यदि 5 यूनिट काम करता है तो ए जो है एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। हाँ क्यों कहोगे? कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं। कहोगे इस प्रकार। तो दोस्तों आपको इस प्रकार पता चल गया कि भैया यदि बी की कार्य क्षमता 5 यूनिट है तो ए की कार्य क्षमता 7 यूनिट है। हाँ क्या कहोगे? इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो ए एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। ठीक है, यदि दोस्तों ए जो है एक दिन में 7 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो आप मुझे बताइए यदि वे दोनों एक साथ काम करते तो एक दिन में कितना काम करते? कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोनों एक साथ काम करते तो एक दिन में 12 यूनिट काम करते। हाँ क्या कहोगे? हाँ। दोनों एक साथ काम करते तो एक दिन में 12 यूनिट काम करते। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि बताइए अलग अलग काम कितने दिन में समाप्त हो? हाँ क्या कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? कहोगे 12 यूनिट काम कर रहे हैं। दोस्तों ये भी बात पता है कि दोनों मिलकर काम जो है 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं और 15 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, तो 15 दिन में काम कितना करेंगे? अगर दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर सकते हैं और 15 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, तो 15 दिन में कुल काम कितना करेंगे? कहोगे देखिए दोनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर सकते हैं, तो 15 दिन में इतना काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो कुल काम रहा होगा इतना यूनिट रहा होगा। कहोगे हाँ। कहोगे देखिए दोनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर सकते हैं और 15 दिन में देखा जाए तो इतना यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ क्या कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल काम कितना रहेगा? कहोगे इतना यूनिट रहा होगा, इतना काम रहा होगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब देखा जाए तो 12 इंटू 15 का मतलब है 15 दूनी 30 180 है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। मतलब जो कुल काम रहा होगा वो 180 यूनिट रहा होगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। मतलब जो कुल काम रहा होगा 180 यूनिट रहा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे खुलकर। यहाँ तक कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों कुल काम 180 यूनिट था तो आप मुझे बताइए ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा और बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कहोगे देखिए जो ए है एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए जो ए है एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 180 यूनिट काम को ए जो है इतने दिन में समाप्त करेगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक, इसी प्रकार कहोगे देखिए इसी प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए इसे मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है,
तो मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 7 दूनी 14 आया। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए यहाँ पर 4 बचा, 7 बचे 35 और आया 5/7। तो कहोगे इस प्रकार देखिए जो ए है, जो ए है 180 यूनिट काम को 25 सही 5/7 देंगे 7 हो गया। हाँ क्या कहोगे, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो बी जो है 180 यूनिट काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, कहोगे देखिए 180 यूनिट काम था और जो बी है एक दिन में इतना काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 180 यूनिट काम को बी जो है इतने दिन में समाप्त कर देगा। हाँ क्या कहोगे, मतलब बी जो है 180 यूनिट काम को 36 दिन में समाप्त कर देगा, 36 दिन में समाप्त कर देगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, यहाँ तक कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है, 50% अधिक है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, तब ये पूरा काम मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ क्या कहोगे, हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। तो सबसे पहले आप दोस्तों मुझे बताइए 50% की फ्रैक्शन होगी कितनी, तो ये देखिए 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। कहोगे देखिए 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 2 है, यदि कोई संख्या 2 है तो उसका 50% 1 है। हाँ क्या कहोगे, हाँ कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 2 यूनिट है तो उसका 50% 1 है। हाँ क्या कहोगे, हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। मान लेते हैं दोस्तों बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट रही होगी, मान लेते हैं दोस्तों बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट रही होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता 20 से, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, मतलब एक अधिक है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए की कार्य क्षमता 20 से बी की तुलना में एक अधिक है तो ए की कार्य क्षमता है कितनी, कहोगे देखिए बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट थी और हमें ये भी बात पता है कि भैया ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में एक अधिक है। इस प्रकार देखा जाए तो ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट रही होगी। हाँ कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। हाँ कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। हाँ क्या कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तब ये पूरा काम मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें पूरा काम पता ना हो। हाँ क्या कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमारा फर्ज बनता है कि हम पूरा काम पहले निकालें। हाँ क्या कहोगे हाँ। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है तब आपको बताना है दोस्तों वे मिलकर पूरा काम कितने दिन में सौंप लेंगे। हाँ क्या कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, कहोगे 3 यूनिट काम कर रहा है। दोस्तों आप मुझे बताइए ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तो कहोगे देखिए ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। दोस्तों ये भी बात पता है हमें कि ए जो है पूरे काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और 25 दिन में काम समाप्त कर सकता है, अगर दोस्तों ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है और 25 दिन में काम समाप्त कर सकता है तो 25 दिन में काम कुल कितना करेगा, कहोगे देखिए ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 25 दिन में देखा जाए तो 75 यूनिट काम करेगा। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों 75 यूनिट काम कब करेगा, कहोगे जब 75 यूनिट काम रहा होगा तभी तो करेगा। मेरा ठीक है, मतलब जो कुल काम था वो 75 यूनिट था कुल। हाँ क्या कहोगे हाँ। मतलब जो कुल काम था वो कुल मिलाकर 75 यूनिट था। हाँ क्या कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए पूरा काम वे मिलकर कितने समय में करेंगे। हाँ क्या कहोगे हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए बी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, कहोगे 3 यूनिट काम कर रहा है। बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों एक साथ मिल जाते हैं, अगर दोस्तों दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, कहोगे 5 यूनिट काम करेगा। हाँ ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, कहोगे देखिए 75 यूनिट काम कुल है, 75 यूनिट काम कुल था और दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 75 यूनिट काम को दोनों मिलकर 15 दिन में समाप्त कर देंगे, 15 दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे खुलकर, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को कह रहा है, जबकि ए किसी काम को बी की तुलना में 30 दिन कम समय लेता है। कह रहा है ए जो है किसी काम को करने में बी की तुलना में 30 दिन का कम समय लेता है। हाँ क्या कहोगे, हाँ। तो मिलकर वे पूरा काम कितने समय में करेंगे, कह रहा है कि बताइए मिलकर वे पूरा काम कितने समय में करेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए दोस्तों 200% की फ्रैक्शन होगी कितनी, सबसे पहले आप मुझे बताइए 200% की फ्रैक्शन होगी कितनी। कहोगे देखिए 200% की फ्रैक्शन जो होती है 2/1 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 1 है, यदि कोई संख्या 1 है तो उसका 200% 2 होगा। हाँ क्या कहोगे, हाँ। तो मैंने पूछा इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 1 है तो उसका 200% 2 होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में बी से 200% अधिक है। हाँ क्या कहोगे, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है। मान लेते हैं दोस्तों बी की कार्य क्षमता 1 यूनिट है, मान लेते हैं दोस्तों बी की कार्य क्षमता 1 यूनिट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं। ठीक, अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी से, क्या बी से, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है। हाँ क्या कहोगे, हाँ। मतलब 2 अधिक है। हाँ क्या कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों ए की कार्य क्षमता बी से 2 अधिक है तो ए की कार्य क्षमता है कितनी, कहोगे देखिए बी की कार्य क्षमता जो है 1 यूनिट है और हमें ये भी बात पता है कि ए की कार्य क्षमता जो है बी से 2 अधिक है। हाँ क्या कहोगे, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट रही होगी। हाँ क्या कहोगे, हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। हाँ क्या कहोगे, हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, अगर दोस्तों ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो आप मुझे बताइए ये क्या है, तो ये क्षमताओं का अनुपात है, ये क्षमताओं का अनुपात है। अगर दोस्तों ये क्षमताओं का अनुपात है तो आप मुझे बताइए इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा कितना, तो देखिए क्षमताओं के अनुपात का उल्टा होता है समय का अनुपात, तो इसलिए आप इन क्षमताओं का उल्टा कर दीजिए और इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो दोस्तों मैंने पलट दिया, इनका उल्टा कर दिया तो आया कितना, हो गया 1/3 आया। मतलब इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1/3 था, हो गया। हाँ, इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1/3 है। ठीक, इसमें भी अगर मैं इसका मतलब ढूंढने जाऊं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि ये किसी काम को 1 दिन में करता है पूरा तो बी उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। इसका मतलब ये है। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसमें भी इसका मतलब ढूंढने जाऊं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यदि बी किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है तो ए उसी काम को 1 दिन में पूरा करता है। हाँ, क्या हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों बी किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है और ए उसी काम को 1 दिन में पूरा करता है तो आप मुझे बताइए ए जो है बी की तुलना में कितना कम समय ले रहा है। कहोगे देखिए बी जो है काम को 3 दिन में समाप्त कर रहा है और जो ए है उसी काम को 1 दिन में समाप्त कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो ए है बी की तुलना में 2 दिन का कम समय ले रहा है। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो हाँ हो गया। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए है बी की तुलना में 30 दिन का कम समय लेता है, मतलब 2 बराबर 30 दिन की। हाँ क्या हो गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो गया नहीं। ठीक है, अगर 2 बराबर 30 दिन के तो 1 बराबर कितने के हो गया, 1 बराबर, दोस्तों निकालने की जरूरत नहीं, इतनी छोटी छोटी वैल्यू में भैया आप बता भी सकते हैं, दिमाग में भी रख सकते हैं। हाँ क्या हो गया, 1 बराबर कितने की हो गया, 1 बराबर 15 की, 1 बराबर 15 दिन की। कोई दिक्कत कोई परेशानी है, होगा नहीं। ठीक है, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताइए दोस्तों, मुझे ये जो है काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा था। कहोगे इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है काम को 1 दिन में समाप्त कर रहा था। हाँ क्या कहोगे, हाँ। और 1 बराबर कितने क्या है, कहोगे 15 क्या है। तो मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में जो ये है उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ क्या कहोगे, तो वास्तव में मैं कह सकता हूँ वास्तव में ये जो है उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता था। हाँ क्या कहोगे, हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है दोस्तों। हाँ क्या कहोगे, हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, कहोगे हाँ। और जो ये है उस काम को 15 दिन में समाप्त कर दे रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और 15 दिन में काम समाप्त कर दे रहा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और 15 दिन में काम समाप्त कर दे रहा है तो 15 दिन में काम कुल कितना कर रहा होगा, कहोगे देखिए 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 15 दिन में 45 यूनिट काम कर रहा होगा।
दोस्तों 45 यूनिट काम कब कर रहा होगा? कभी जब 45 काम रहा होगा तभी कर रहा होगा। मतलब जो कुल काम था वो 45 यूनिट था। हाँ क्या कहोगे? हाँ। मतलब जो कुल काम था वो कुल मिलाकर 45 यूनिट था। हाँ क्या कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए वे मिलकर पूरा काम कितने समय में समाप्त करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यही क्वेश्चन कह रहा था। कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए एक दिन में कितना काम कर रहा था? कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था और बी एक दिन में कितना काम कर रहा था? कहोगे देखिए बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा था। अगर दोस्तों ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो आप मुझे बताइए यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? कहोगे देखिए ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। हाँ क्या कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? कहोगे देखिए कुल काम है हमारा 45 यूनिट और दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो इस प्रकार देखा जाए तो ये पूरे काम को 11 सही 1/4 दिन में समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर इस काम को 11 सही 1/4 दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ क्या कहोगे? तो दोस्तों हमारा जो हमसे जो पूछा गया था हमने निकाल दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों आप ऐसा नहीं है दोस्तों आप बी के सहारे काम नहीं निकाल सकते। आप बी के सहायता से भी काम पूरा निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों हमने ए की सहायता से काम निकाला है उसी प्रकार हम बी की सहायता से भी काम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। हाँ क्या कहोगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 आदमी ए बी तथा सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ए पूरे समय के लिए काम करे और बी जो है पहले तथा दूसरे दिन काम करे, वह सी जो है तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करे। ठीक है। कह रहा है 3 आदमी ए बी सी किसी काम को इस प्रकार पूरा करते हैं कि ए पूरे समय के लिए काम करे और बी जो है पहले और दूसरे दिन केवल काम करे और सी जो है तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करे। आगे कह रहा है दोस्तों ए 3 दिन में जितना काम करता है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी और सी 2 दिन में करते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी और सी 2 दिन में करते हैं। हाँ क्या कहोगे? हाँ। कह रहा है वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। कह रहा है कि बताइए वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। यदि बी और सी बिना किसी की सहायता के, कह रहा है यदि बी और सी बिना किसी सहायता के पूरा काम 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हाँ क्या कहोगे? तो आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको कुछ समझ में आया? हमें समझ में आ रहा है। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति हैं। हाँ क्या कहोगे? कह रहा है ए जो है पहला व्यक्ति जो ए है पूरे समय के लिए काम करता है और जो बी है वो पहले और दूसरे दिन काम करता है और कह रहा है कि जो तीसरा व्यक्ति है सी वो तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है। हाँ क्या हो गया? दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़कर हमें यही पता चला कि भैया जो पहला व्यक्ति है वो पूरे समय के लिए काम कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले और दूसरे दिन काम कर रहा है और जो तीसरा व्यक्ति सी है वो तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है। हाँ क्या हो गया? अगर दोस्तों पहले और दूसरे दिन बी व्यक्ति काम करता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये केवल 2 ही दिन काम करता है। हाँ क्या हो गया? अगर दोस्तों बी जो है पहले और दूसरे दिन काम करता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये काम केवल 2 ही दिन करता है। हाँ क्या हो गया? इसी प्रकार दोस्तों यदि सी जो है तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है तो मैं कह सकता हूँ कि जो सी है केवल 3 ही दिन काम करता है। हाँ क्या हो गया? दोस्तों पहले और दूसरे दिन तो बी ने काम किया कहोगे? हाँ। तीसरे चौथे 5वें दिन सी ने काम किया कहोगे? हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो ए ने 5 दिन तक लगातार काम किया होगा कहोगे? हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो ए ने लगातार 5 दिन तक काम किया होगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। ठीक है। दोस्तों ये जो था काम पर 5 दिन तक मेहनत किया था लगातार और जो बी था वो केवल 2 ही दिन मेहनत किया था काम पर और सी जो था वो काम पर 3 दिन मेहनत किया था और पूरा काम समाप्त हो गया था। हाँ क्या हो गया? ठीक है। आगे दोस्तों पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है ए 3 दिन में जितना काम करता है। दोस्तों आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कहोगे देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए 3 दिन में जितना काम करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी और सी 2 दिन में करते हैं। हाँ क्या कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए 3 दिन में जितना काम करता है कह रहा है ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी और सी 2 दिन में करते हैं। कह रहा है ए
3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी और सी 2 दिन में करते हैं। हाँ क्या कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये क्या है कहोगे? ये समय का अनुपात है। अगर दोस्तों ये समय का अनुपात है तो इनकी क्षमताओं का अनुपात होगा कितना कहोगे? देखिए समय के अनुपात का उल्टा हमें पता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी काम को करते हैं तो ऐसी स्थिति में समय के अनुपात का उल्टा उनके द्वारा लिए गए समय के अनुपात का उल्टा क्षमताओं का अनुपात होता है। इसलिए आप समय का अनुपात यदि समय का अनुपात 3:2 है तो आप इसका उल्टा कर दीजिए और क्षमताओं का अनुपात निकल कर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसका उल्टा कर दिया तो आया क्या? क्षमताओं का अनुपात कहोगे 2/3 आ गया। इसका मतलब आप मुझे बता दीजिए कहोगे? इसका मतलब यही है कि ये यदि एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। हाँ क्या कहोगे? हाँ। इसका मतलब बता दीजिए कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है कि ए यदि एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। हाँ क्या कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में करेंगे। दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें पूरा काम पता ना हो कि काम कुल कितना था, तब तक तो हम बता नहीं सकते कहोगे? ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि बी और सी बिना किसी की सहायता के 6 दिन में काम समाप्त करते हैं। कह रहा है यदि बी और सी बिना किसी की सहायता के 6 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, तब हमें बताना है कि वे अलग अलग काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। हाँ क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, बी और सी मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं? देखिए बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों हमें यह भी बात पता है कि बी और सी बिना किसी की सहायता के 6 दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं और 6 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं तो 6 दिन में काम कितना कर रहे होंगे कहोगे? देखिए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 6 दिन में देखा जाए तो 18 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ क्या कहोगे? हाँ। दोस्तों ये 18 यूनिट काम कब करेंगे कहोगे? तब करेंगे जब 18 काम रहा होगा। मतलब जो कुल काम था वो 18 यूनिट तक हो गया। हाँ, मतलब जो कुल काम था वो 18 यूनिट था। कुल काम कितना था दोस्तों कहोगे? 18 यूनिट था। कुल काम कितना था दोस्तों कहोगे? 18 यूनिट कुल काम था। मैंने कहा ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। ठीक दोस्तों 18 यूनिट काम था। दोस्तों इस 18 यूनिट काम पर ए ने 5 दिन लगातार काम किया था, बी ने 2 दिन की काम किया था और सी ने 3 दिन काम किया था। हाँ क्या हो गया? हाँ दोस्तों इस 18 यूनिट काम पर ए ने 5 दिन काम किया था, बी ने 2 दिन काम किया था, सी ने 3 दिन काम किया था। हो गया। हाँ अगर दोस्तों इस 18 यूनिट काम पर ए ने 5 दिन तक काम किया है तो 5 दिन में काम कुल कितना किया है ए ने? कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ए ने 5 दिन में 10 यूनिट काम किया होगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ दोस्तों कुल काम था 18 यूनिट, इसमें से 10 यूनिट काम तो ए ने किया था। कहोगे हाँ, बचा काम कुल कितना? कहोगे 8 यूनिट। तो ये दोस्तों जो 8 यूनिट काम बचा है इसे किसने किया होगा? कहोगे देखिए इसे बी और सी ने मिलकर किया होगा। कहोगे देखिए 18 यूनिट कुल काम था, उसमें से 10 यूनिट काम तो ए ने किया था 5 दिन के अंदर। तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 यूनिट काम बचा और 8 यूनिट काम को बी और सी ने मिलकर किया होगा। हाँ क्या हो गया? हाँ मतलब इस 8 यूनिट काम पर बी ने 2 दिन मेहनत किया होगा और सी ने 3 दिन मेहनत किया होगा, तब जाकर ये काम पूरा हो गया होगा। हाँ क्या हो गया? हाँ मतलब इस 8 यूनिट काम पर बी ने 2 दिन मेहनत किया होगा और सी ने 3 दिन मेहनत किया होगा, तब जाकर ये काम कहीं पूरा हुआ होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी 2 दिन काम कर रहा है, अगर दोस्तों बी 2 दिन काम कर रहा है और सी भी 2 दिन काम करने लगे तो मैं कह सकता हूं बी और सी 2 दिन तक काम करेंगे। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी 2 दिन काम कर रहा है और सी भी 2 दिन काम करे तो मैं कह सकता हूं बी और सी दोनों 2 दिन तक काम करेंगे। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी और सी दोनों 2 दिन तक काम करेंगे तो 2 दिन में काम कुल कितना करेंगे? कहोगे देखिए बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 दिन में वे 6 यूनिट काम कर देंगे। इस प्रकार देखा जाए तो वे 2 दिन में 6 यूनिट काम कर देंगे। मैंने कहा ठीक है दोस्तों 8 यूनिट काम था। हाँ क्या हो गया? हाँ बी और सी दोनों ने मिलकर 2 दिन में 6 यूनिट काम कर दिया। हो गया। हाँ इस प्रकार दोस्तों 2 यूनिट काम बचा है। तो इस 2 यूनिट काम को कौन करेगा? कहोगे देखिए इस 2 यूनिट काम को सी करेगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि बी को मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि सी को 3 दिन काम करना था, हमने उससे 2 ही दिन काम करवाया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी अभी 1 दिन और काम करेगा और 1 दिन में वो 2 यूनिट काम करेगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ अगर दोस्तों सी जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो मैं कह सकता हूँ सी की काम करने की क्षमता 1 दिन में 2 यूनिट की है। हाँ क्या कहोगे? हाँ अगर दोस्तों सी जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो आप मुझे बताइए
दोस्तों हमें पता चल गया कि सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता चल गया कि सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं, ठीक है। दोस्तों बी और सी मिलकर, दोस्तों बी और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे थे, कहोगे 3 यूनिट काम कर रहे थे। दोस्तों बी और सी मिलकर, दोस्तों बी और सी मिलकर, दोस्तों बी और सी मिलकर, दोस्तों बी और सी मिलकर एक दिन में, दोस्तों बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे थे, कहोगे हाँ। उस समय से सी जो है अकेले 2 यूनिट काम कर रहा था, कहोगे हाँ। दोस्तों बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे थे, उस समय से सी अकेले 2 यूनिट काम कर रहा था, कहोगे हाँ। तो बी कितना कर रहा होगा, कहोगे बी तो 1 यूनिट काम कर रहा होगा। कहोगे देखिए बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, उस समय से सी अकेले 2 यूनिट काम कर रहा है, तो बी अकेले 1 यूनिट काम कर रहा होगा, कहोगे हाँ। मतलब दोस्तों बी यदि एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा तो सी, मतलब दोस्तों बी यदि एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा तो सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा, हाँ हो गया हाँ। ठीक दोस्तों इस प्रकार दोस्तों हमें ए बी सी तीनों व्यक्तियों की क्षमता पता चल गई, हाँ हो गया हाँ। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर देखूं, यहाँ पर देखूं, अगर दोस्तों यहाँ पर देखता हूं तो ए की काम करने की क्षमता एक दिन में 2 यूनिट की थी, हो गया हाँ। और इस यहाँ पर देखता हूं तो बी की एक दिन में काम करने की क्षमता 1 यूनिट थी और सी की काम करने की क्षमता एक दिन में 2 यूनिट की थी, हाँ हो गया हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों बी जो है, अगर दोस्तों ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो ये पूरे काम को कितने दिन में साफ करेगा, कहोगे देखिए कुल काम था 18 यूनिट, कहोगे देखिए कुल काम था 18 यूनिट। और सी जो है और जो ए है, कहोगे देखिए कुल काम था 18 यूनिट, और जो ए है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो ये 18 यूनिट काम को 2 के हिसाब से 9 दिन में समाप्त किया होगा, 9 दिन में समाप्त किया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों बी के काम करने की क्षमता एक दिन में 1 यूनिट की है, अगर दोस्तों बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करती है तो बी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, कहोगे देखिए कुल काम था 18 यूनिट, और जो बी है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो बी जो है पूरे काम को 18 दिन में समाप्त करेगी, 18 दिन में समाप्त करेगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों सी जो है, यदि इसी प्रकार दोस्तों जो सी है एक दिन में यदि 2 यूनिट काम कर रही है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रही है, तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, कहोगे देखिए 18 यूनिट काम को था। दोस्तों ये तो दिमाग में ही निकल जाएगा, ये सब निकालने की जरूरत ही ना है, ये लिखने की जरूरत है, कहोगे नहीं, ठीक है। कहोगे देखिए कुल काम था 18 यूनिट और सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो सी जो है पूरे काम को 9 दिन में समाप्त कर देगा, 9 दिन में समाप्त कर देगा, हाँ क्या कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि ए बी सी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे अलग अलग, हाँ क्या कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो ए उस काम को 9 दिन में समाप्त करेगा, बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त करेगा, और सी जो है उसी काम को 9 दिन में समाप्त करेगा पूरी तरीके से, हाँ क्या कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो थोड़ा सा बताइए, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी के 3 पुत्र हैं, पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को 24 तथा 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है एक आदमी के 3 पुत्र हैं, पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को 24-36 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है वह आदमी उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है जितने समय में, आगे कह रहा है जितने समय उसके 3 पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने समय में वह दुगना काम करता है। कह रहा है जितने समय में उसके 3 पुत्र काम करते हैं उतने समय में वह दुगना काम करता है, कौन, पिता, ठीक है। कह रहा है तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कह रहा है कि बताइए तीसरा पुत्र उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी के 3 पुत्र हैं, हाँ क्या कहोगे हाँ। आगे कह रहा है कि पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को, कह रहा है पहला तथा दूसरा पुत्र, मान लेते हैं पहला पुत्र ए है, दूसरा पुत्र बी है, तीसरा पुत्र सी है। कह रहा है पहला और दूसरा पुत्र, कह रहा है पहला और दूसरा पुत्र, कह रहा है पहला और दूसरा पुत्र किसी काम को 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, हाँ क्या कहोगे। कह रहा है पहला और दूसरा पुत्र किसी काम को 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, हाँ क्या कहोगे। कह रहा है वह आदमी उसी काम को, मतलब जो पिता है उसी काम को, कह रहा है 3 सही 3/11 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब पिता जो है उस काम को 36 सही 11/11 दिन में पूरा कर सकता है, हाँ क्या कहोगे। मतलब जो पिता है वो उसी काम को 36/11 दिन में पूरा कर सकता है, हाँ क्या कहोगे हाँ।
ठीक। अगर दोस्तों पहला पुत्र 24 दिन में काम पूरा कर सकता है और जो दूसरा पुत्र है उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है और जो पिता है उसी काम को 36/11 दिन में पूरा कर सकता है, तो आप मुझे बताइए काम कुल कितना रहा होगा। देखिए काम तो एक ऐसी संख्या रहेगी जो इससे डिवाइड हो, इससे डिवाइड हो और इससे डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाला। एलसीएम आया कितना कहोगे? आया 72। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि कुल काम हमारा 72 यूनिट रहा होगा। हाँ ना कहोगे? इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि पूरा काम हमारा 72 यूनिट रहा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं। ठीक। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि ये जो है 24, जो पहला बेटा है वो 24 दिन में 72 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा बेटा है वो 36 दिन में 72 यूनिट काम कर सकता है। इसी प्रकार जो पिता है वो 36/11 दिन में 72 यूनिट काम कर सकता है। हाँ क्या कहोगे? ठीक है। अगर दोस्तों पहला जो बेटा है वो 24 दिन में 72 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? 3 यूनिट काम कर रहा होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो बेटा है एक दिन में यदि 2 यूनिट काम कर, इसी प्रकार जो दूसरा बेटा है दोस्तों वो 36 दिन में वो 72 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? 2 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ क्या होगा? इसी प्रकार दोस्तों यदि पिता जो है 36/11 दिन में 72 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? देखिए तो दोस्तों आपको डिवाइड करने में हो सकता है परेशानी हो, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको दोस्तों। जो अंश में लिखा है उससे डिवाइड करना है, जो आएगा डिवाइड करने पर उसका हर से मल्टीप्लाई कर देना है। 36 दूना 72, 11 दूनी 22। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो पिता जो है एक दिन में 22 मिनट काम कर सकता है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों जो पिता है एक दिन में 22 मिनट काम कर सकता है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। दोस्तों जो पहला बेटा था एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता था, जो दूसरा बेटा था एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है और जो तीसरा बेटा और जो पिता है एक दिन में 22 यूनिट काम कर सकता है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जितने समय में उसके तीनों पुत्र, कह रहा है जितने समय में उसके तीनों पुत्र कौन कौन से थे? कहोगे एक पहला पुत्र ए था, दूसरा पुत्र बी था और तीसरा पुत्र सी था। यही तो कह रहा है कहोगे? हाँ। कह रहा है जितने समय में उसके तीनों पुत्र, कह रहा है जितने समय में उसके तीनों पुत्र काम करते हैं, कह रहा है जितने समय में उसके तीनों पुत्र काम करते हैं उतने ही समय में वह कौन? पिता उससे दुगना काम कर देता है। कह रहा है जितने समय में तीनों पुत्र काम करते हैं, जितने समय में उसके तीनों पुत्र काम करते हैं उतने समय में पिता उनसे दुगना काम कर देता है। मतलब हो गया, मतलब अगर एक दिन में मतलब यही है कि यदि तीनों पुत्र एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकते हैं तो पिता जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि तीनों पुत्र मिलकर एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकते हैं तो पिता एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? ठीक है दोस्तों, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से आप देखकर बताइए कि पिता एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है। तो आपने कहा भैया इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर आपने कहा कि भैया देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से जो पिता है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। मेरा ठीक है। यहाँ पर आप देखकर बताइए कि पिता जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है। कहोगे देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिता एक दिन में 22 यूनिट काम करता है, मतलब 2 बराबर है 22 के। कहोगे हाँ। यहाँ पर आप दोस्तों कह रहे हैं कि पिता जो है 2 यूनिट काम कर सकता है, यहाँ पर आप कह रहे हैं 22, मतलब 2 बराबर 22 के। कहोगे हाँ 2 बराबर 22 के। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर 11 के। 1 बराबर 11 के। हाँ ना कहोगे? हाँ। दोस्तों तीनों पुत्र मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे थे? कहोगे 1 यूनिट काम कर रहे थे। और 1 बराबर कितने के आया है? कहोगे 11 के आया है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो तीनों पुत्र मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ ना कहोगे? हाँ। मतलब देखा जाए वास्तव में तो तीनों पुत्र मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ ना कहोगे? हाँ। दोस्तों पहला पुत्र जो था वो 3 यूनिट काम कर सकता था एक दिन में। कहोगे हाँ। और जो दूसरा पुत्र था वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता था। कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों पुत्र मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते थे। कहोगे हाँ। दोस्तों तीनों पुत्र मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम कर सकते थे। कहोगे हाँ। उसमें से पहले और दूसरे पुत्र द्वारा 5 यूनिट काम किया जा रहा था। कहोगे हाँ। दोस्तों तीनों पुत्र द्वारा कुल मिलाकर 11 यूनिट किया जा रहा था। कहोगे हाँ। उस समय से देखा जाए तो पहले और दूसरे पुत्र द्वारा 5 यूनिट काम किया जा रहा था। कहोगे हाँ। तो तीसरे पुत्र द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा रहा था? कहोगे 6 यूनिट काम किया जा रहा था। हाँ कहोगे हाँ। तो कहोगे आपने तुरंत कहा कि भैया 6 यूनिट काम तीसरे व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया जा रहा था। मैंने कहा ठीक है, मतलब सी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। हाँ ना कहोगे? अगर दोस्तों जो तीसरा व्यक्ति सी है वो एक दिन में, अगर दोस्तों तीसरा जो बेटा है सी एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। अगर दोस्तों जो तीसरा बेटा सी है एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है तो आप मुझे बताइए पूरे काम को वो कितने दिन में साफ करेगा? कहोगे देखिए 72 यूनिट काम कुल था। कहोगे देखिए 72 यूनिट कुल काम था। कहोगे देखिए 72 यूनिट कुल काम था। कहोगे देखिए 72 यूनिट कुल काम था।
72 यूनिट काम कुल था। और जो तीसरा बेटा है एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीसरा बेटा जो सी है पूरे काम को वो 12 दिन में समाप्त कर पूरे काम को वो 12 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ क्या हो गया? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे खुलकर, यहाँ तक हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।